नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 2024 के बाद अब सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2027 का। हालांकि अभी वक्त है, 1 से 1.5 साल का वक्त है और उसके बाद तैयारियां और जोरों से जोर पकड़ेंगी। लेकिन उससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई और 2027 की रणनीतियों पर चर्चा की। अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और नई कार्यकारिणी का गठन कर सकते हैं, यानी कि अपनी एक नई टीम बना सकते हैं। जिलों में जो नेता हैं, कुछ नेताओं की छुट्टी हो सकती है, कुछ नए नेताओं को आगे किया जा सकता है, तो एक नई टीम बनाने की योजना चल रही है। हालांकि हमारे सहयोगी आकिब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे जिस वक्त यह मीटिंग चल रही थी, और वहां पर मौजूद होने के बाद उन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। जो तमाम नेता हैं जो मीटिंग में शामिल थे अखिलेश यादव के साथ, जब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर निकले तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। इसके बाद उन्होंने अवधेश प्रसाद से बातचीत की है। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद है, अयोध्या से सांसद है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत कर आए थे। अवधेश प्रसाद से बात करने की कोशिश की। अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे। मीटिंग में यह भी कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होगा वो भी एक मुख्य एजेंडा था, तो यहां पर अवधेश प्रसाद की बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप आकिब की, हमारे सहयोगी भारत एक सोच के रिपोर्टर की जो रिपोर्टिंग है ग्राउंड जीरो पर, वो देखिए, और जो नेता अंदर थे मौजूद मीटिंग में, उनसे क्या बातचीत हुई है, उनके क्या बयान निकल कर आए हैं, वो सुनिए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। तमाम फ्रंटल के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर बैठक चल रही है, कुछ ही देर में बैठक समाप्त होगी। इस बैठक में 27 की रणनीति तैयार हो रही है, कैसे 27 का चुनाव जीतना है, कैसे समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है वो मुद्दे जनता तक कैसे पहुंचाने हैं, इस पे चर्चा हो रही है। इस बैठक में वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बैठक में मौजूद हैं। सभी फ्रंटल के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर मंथन होगा। 2027 के चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्र और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। कुछ ही देर में बैठक खत्म होगी, तमाम पदाधिकारी बाहर निकलेंगे। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, समय समय पे समाजवादी पार्टी के जो संगठन है उनकी बैठक समय समय पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते रहते हैं, और आज फ्रंटल के अध्यक्षों की बैठक हुई। रणनीति कोई टीवी और चैनल पे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी पुख्ता रणनीति बनी है जिसमें जिस तरीके से 24 में बीजेपी चारों खाने चित हो गई, आईसीयू में पहुंच गई, और 27 में बीजेपी वेंटिलेटर पे होगी और बीजेपी हारेगी, हटेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए के नारे को सशक्त करेंगे और संविधान पे हमलावरों को और संविधान विरोधी लोगों को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को लेकर के जो है बीजेपी की तैयारियां तेज हैं, सपा की क्या तैयारियां सर? बीजेपी की तैयारियां तेज कहाँ हैं? वहाँ तो झगड़ा दिल्ली लखनऊ में चल रहा है। वो झगड़ा लड़ रहे हैं लूटपाट का, सब लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार का झगड़े चल रहे हैं वहाँ। तो किसने कमा लिया, किसने नहीं कमा पाया। तो यहाँ तो लूट मची है। बीजेपी और योगी और मोदी सरकार में सब लूट रहे हैं। ये लूट मची है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है, और जिस तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान पे हमला बोला है, जिस तरीके से पीडीए का नुकसान किया जा रहा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, और भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड बीजेपी ने, योगी और मोदी ने तोड़ दिए। की बैठक की है और बैठक करके उन्होंने जो है फ्रंटल संगठनों को मजबूत करने पर जो है काफ़ी बल दिया है, और फ्रंटल संगठन को मजबूत करने के बाद जो है फिर उन्होंने जो है आगे का कदम क्या होगा उस पर निर्णय लेंगे जो है। और 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी फ्रंटल संगठनों के माध्यम से, जिला के जो है मूल संगठन के आधार पर जो है पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी अभी से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी तैयारी जो है
संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है अपनी जो सरकार की नीतियां थी और नीतियां हैं जो है जिस पर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, उन नीतियों को उन्होंने बताया। की बैठक थी और इस पर 27 की रणनीति तय हुई है। हम घर घर जाकर चौपाल लगा कर के लोगों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार चल रहा है उसका उजागर करेंगे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनी आज? रणनीति सब जगह की एक ही है, हमें चुनाव जीतना है, सरकार को बदलना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें तैयार की गई हैं? वो तो समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है जो शुरू से चली आ रही है। जनता के बीच में जाना है और उनको जो सब वर्गों को जोड़ने की कोशिश करनी है। संविधान बचाने को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं या किसी की तैनाती की गई है? संविधान बचाने का एक प्रयास और जिम्मेदार प्रयास हमेशा समाजवादी पार्टी करती आ रही है और संविधान के ही अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जो भी आंदोलन, जो भी धरना, जो भी चौपाल होगी वो संविधान के दायरे में होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसको भी हम उठाएं। तो सुना दोस्तों आपने क्या कुछ कहना है लोगों का। जो नेता है वो अंदर से निकल कर आए जब मीटिंग से, तो बताया उन्होंने कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ संदेश दिया है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है, निर्देश जारी किए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर अवधेश प्रसाद से जब एक्सक्लूसिव बातचीत की भारत एक सोच ने, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। 27 की तैयारी के लिए जो रणनीति बन रही थी वो अवधेश जी से जानेंगे। अवधेश जी, 27 की रणनीति तैयार हो रही है, उससे पहले मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या कुछ तैयारी है मिल्कीपुर की? मिल्कीपुर की तैयारी उसी दिन से है जिस दिन से 4 जून 24 को फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम अयोध्या के देवतुल्य नागरिकों ने अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट से, जिसकी उम्मीदवारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था, सामान्य सीट जीता है। उसी दिन से वहाँ के लोग तैयार हैं हमारे बेटे को चुनाव जिताने के लिए। सर, आप दावा कर रहे थे कि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से 27 में सरकार बनाएगी। आप ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। ये मेरा दावा पक्का है। हाँ। और यहाँ के प्रदेश की जनता के साथ जिस तरह अन्याय हो रहा है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, पूरी तरह से बदलाव का वातावरण बनता जा रहा है। 27 पहुँचते भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 50 वोट अगर पा जाए, 50 MLA बना ले, तो समझ लिए हिंदुस्तान क्या दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा होगा। 50 सीट मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा और चुनाव आने तक कहूँगा। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में हैं, वो लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या इसका नतीजा निकलेगा? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं। किसान की समस्या है, सांड की समस्या है, महंगाई की समस्या है और नवयुवकों के समय बेरोजगारी की समस्या है, पेपर लीक होने की समस्या है, संविधान बचाने की समस्या। इन समस्याओं से हट करके आज बार बार मिल्कीपुर जा रहे हैं। भाई, मिल्कीपुर तो एक विधानसभा है ना जी, उससे तो उनका कोई सरकार तो गिरती नहीं जी, कि न सरकार बढ़ती है जी। क्या कारण है कि योगी जी इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे की बड़ी समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था का है, इस ठंड में कहीं अलाव नहीं जल रहा है, किसान की खेती सांड चल रहा है, गायें जो है इन्होंने गौशालाएँ बनाई हैं, ठंड से गायें मर रही हैं, चरागा नहीं मिल रहा, अवतार नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल, ये बड़े सवालात हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो उनको ये सब छोड़ करके इसके निराकरण के लिए समय
बिताना चाहिए। अब वो मिल्कीपुर 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 मिल्कीपुर, इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि वो घबराए हैं, बुरी तरह से हारने की उनको जानकारियां हैं, इसलिए लगातार जा रहे हैं। उनके 16 मंत्री 3 महीने से लगे हैं, लेकिन उनके जाने का बेअसर है। कोई वोट का बोरा लेकर नहीं जा रहे। वोट तो सब वहाँ के लोगों का है भाई, वोट तो उन लोगों का है जिन्होंने मुझे 12 में 35,000 वोट से जिताया है। वोट तो उनका है जिन्होंने 4 जून को जो नतीजा एमपी निकला है, मिल्कीपुर भी हमारे संसदीय सीट में है, वहाँ से जिताया है। तो हमें अपने लोगों पे विश्वास है और लोगों का, देवतुल्य जनता का, देवतुल्य मतदाताओं का हम पर विश्वास है। तो जब दोनों में एक दूसरे का विश्वास है तो ये चुनाव में चाहे रोजे जाए उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? लोगों का हमसे मतलब है, हम उनके बीच जाएंगे, उनकी तकलीफ सुनेंगे, हमारे संबंध हैं। तो इनके जाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई असर नहीं है। जय बार जाएंगे तो 1000 वोट इनका कम होगा। एक और सवाल है आपसे, अजीत प्रसाद की जीत का आपने दावा कर दिया है, कितने वोटों से जीतेंगे वो लगभग? ये जीत तो देवतुल्य मतदाताओं पर है जी, सम्मानित जनता पे है। लेकिन जिस तरह से जनता में चर्चा है, जिस तरह से जनता महंगाई से परेशान है, साड़ों से परेशान है, आज इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोगों की रात अपने बाल बच्चों के साथ नहीं बीत रही है। लोगों की रात खेत में साड़ रखाने की, साड़ खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं। इसके लिए विधानसभा में हमने कई बार सवाल उठाए और कई बार धरना प्रदर्शन घेराव किया, साड़ों को दिखाया विधानसभा में, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ है। और उन्होंने गौशालाओं का जो इंतजाम किया है, इस ठंड में हर गौशालाओं पे ठंड से गायें मर रही हैं, उनको चराहा नहीं है, पानी नहीं, होतार नहीं है, दवाई नहीं, वो मर रही हैं। एक ऐसे राज्य में, जिस राज्य का एक सन्यासी जोगी मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य में गायें भूखों मरें, जाड़ से ठंड से मरें, तो सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, समझे? तो ये सारी बातें हैं। सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, कानून व्यवस्था पे कोई कंट्रोल नहीं है। नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी में पेपर लीक हो, इसका असर उनके ऊपर है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं, जनता के विचारों से, जनता के मनोभावों, जनता की सोच से हम कह सकते हैं कि कम से कम 60-65 हज़ार वोट से जीतेंगे। 60-65। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बने हुए, उनके बारे में आप जानते हैं? ऐसा मेरा उनका स्तर नहीं है कि हम उन पर कोई टिप्पणी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतेगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने ये भी दावा करा कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में इनके जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत तय करेंगे। और जब हमने इनसे आशीष पटेल के ऊपर सवाल करा तो उन्होंने कहा उसका कोई नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई जवाब दें।